अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। अभी आप ये वीडियो जिस चैनल पर देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, इस चैनल को हैक कर लिया गया। 1,09,000 की हमारी ये फैमिली जो हमारा कंटेंट देखती है, हमारी वीडियोस को पसंद करती है, उसको हैक कर लिया गया। आप में से जो लोग हमें डेली सुनते हैं, फॉलो करते हैं, जो फैमिली का हिस्सा हैं, वो हमसे कनेक्टेड भी हैं। पर्सनल मैसेज हमें बहुत सारे आए, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपके चैनल के ऊपर ये क्या वीडियोस चल रही हैं, आपका चैनल डिसअपेयर क्यों हो गया है, कहाँ चला गया, व्यूज़ मैटर को बंद कर दिया है, क्या मामला चल रहे हैं। उनको हमने बताया कि इसको हैक कर लिया गया है, जो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं वो बताए, और डिसअपेयरेंस की वजह, गायब होने की वजह मेरे और मुर्तज़ा की चैनल से वो मैंने एक्सप्लेन की। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कंसर्न का कि आप लोग इतना हमारे साथ अटैच्ड हैं, कमेंट्स भी किए और पर्सनल्स हमें हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर, ईमेल्स पर मैसेज किए और जानने की कोशिश की कि आखिर व्यूज़ मैटर क्यों बंद हो गया। नाज़रीन, मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताने जा रहा हूँ, पहली बात तो ये कि ये चैनल वापस हमें मिल चुका है। वी फाइनली गॉट हिम बैक। किस तरह वापस मिला आपको वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस चैनल को, व्यूज़ मैटर को किसने हैक किया, क्यों हैक किया, 1,09,000 की इस कम्युनिटी को किसने खामोश करवाने की कोशिश की, आपको बताता हूं। और ये भी एक्सप्लेन करता हूं कि हमें चैनल वापस किस तरह से मिला है। एक छोटे से टाइम के अंदर कोशिश करता हूं आपको समझा दूं। नाज़रीन, जब भी आप कभी कंटेंट तैयार करना शुरू करते हैं, कंटेंट सामने लेके आते हैं, वो बेशक टेक्स्टिंग की सूरत में हो, कोई तहरीर लिखी हो आपने, कोई आर्टिकल आपका हो, या आप वीलॉग कर रहे हैं कहीं पर, किसी भी तरह से अगर आप कोई आवाज़ बन रहे हैं तो उस पर लाइकिंग भी होगी, लोग उसको पसंद भी करेंगे, लोग उसको डिसलाइक भी करेंगे, नापसंद भी करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। लेकिन ये पार्ट ऑफ कंटेंट है, ये पार्ट ऑफ मीडिया है कि आपकी आवाज़ के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठती हैं। हमारे कंटेंट को जब से हमने शुरू किया, ज़्यादा मेजॉरिटी लोग पसंद करते हैं। जो लोग हमारे साथ फैमिली का हिस्सा बने, 1,09,000, ये वो लोग हैं जो हमें ख़ुद से पसंद करते हैं। इसमें कोई बूस्ट वगैरह शामिल नहीं है, कोई फेक सब्सक्राइबर्स नहीं है। सारे वो लोग हैं जो खुद अपनी मर्ज़ी से हमारे चैनल तक और हमें सब्सक्राइब किया। अच्छा, अब रूटीन के अंदर जो हमें नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लोग तनकीद करते हैं, वो बात चलती है, उसको हम इग्नोर करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार चलें, आपका राइट है कि आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल के हवाले से जो मेन बात आज आपको बताने का मकसद है वो है गज़ा कंटेंट से रिलेटेड। जिस वक्त गज़ा की ये जंग छिड़ी, इससे पहले भी हम मिडल ईस्ट के बारे में बात कर रहे थे। आपको कुछ ना कुछ खबरें हम देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की जो मामला होते हैं आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिस वक्त नाज़रीन गज़ा का मामला सामने आया तो हमने भी कोशिश शुरू की कि आपको गज़ा की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट किया जाए, जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो अपने अंदाज में, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से हम आवाज़ बन सकते हैं या इस मामले को रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने थॉट्स के ज़रिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए, अपने सोर्सेज के ज़रिए उसको हमने करना शुरू किया और आप लोगों के सामने गज़ा की सिचुएशन को रोज़ की बुनियाद पर रखा, मैंने भी और मुर्तज़ा ने भी। लेकिन नाज़रीन, इस मामले के साथ ही आपने देखा होगा कि जब गज़ा का मामला रिपोर्ट होना शुरू होता है तो बहुत सारे अकाउंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, खा वो एक्स के हों, यानी कि ट्विटर के हों, या कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों। अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, रिमूव किया गया, और बहुत सारे अकाउंट के साथ तो ये भी हुआ कि उनकी रीच जो होती है, कहाँ तक उनकी रसाई है, उसकी रीच को डेड कर दिया गया ताकि ये आवाज़ मैक्सिमम लोगों तक ना जाए। ऐसे बहुत सारे मामला आपके इल्म में होंगे और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को सफ़र भी कर रहे होंगे। अच्छा, ये मामला हमारे साथ भी हुए और डेफिनेटली हमने इसको रिपोर्ट करते रहे, जैसा हम रूटीन में खबरें रिपोर्ट करते हैं, मामला आपके सामने रखते हैं, लाइव सेशंस में भी और रिकॉर्डेड वीडियोज़ के अंदर भी आप तक तमाम तरह हक़ाइक़ पहुँचाते हैं। अब होता ये नाज़रीन कि जो तनकीद का सिलसिला किया जाता है वीलॉग्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, गज़ा के बाद तनकीद का सिलसिला कुछ ऐसे एलिमेंट थे उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया और उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करनी शुरू कर दी। लेकिन शॉकिंग चीज़ ये थी कि वो तनकीद इसराइल के हक़ में की जा रही थी। मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि जो हमें धमकियाँ दी जा रही थीं या हमें कुछ मैसेज ऐसे आ रहे थे और कहा जा रहा था कि जी आप इस कंटेंट को, इन वीडियोस को बंद करें, आप गलत बात कर रहे हैं, इसराइल राइट पे है, दे हैव द राइट टू डिफेंड, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं समराइज़ करके क्विकली बता रहा हूँ कि हमें इस तरह के मैसेज आए और कहा गया कि जी इसराइल राइट पे है। और कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो गज़ा के ख़िलाफ़ हैं या इसराइल के हक़ में हैं, लेकिन वो अपने आप को ज़ाहिर इंडियन करते थे कि हम भारतीय हैं, और वो कहते थे कि जी इसराइल के साथ हम खड़े हैं, इसराइल राइट पे है, और जो आप पाकिस्तानी हो या आप मुसलमान हो, आप गलत बात कर रहे हो। इस तरह की बातें हमें बहुत सारे अकाउंट से की जा रही थी और धमकियाँ दी जा रही थी कि हम आपके अकाउंट को रिपोर्ट करेंगे, इस अकाउंट को बंद करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर क्या होता है, बहुत सारी अटैम्प्ट शुरू कर दी जाती हैं इसको
हैक करने की। इस बारे में हमें इल्म था, इसको हैक करने की मुसलसल कोशिश की जा रही थी अकाउंट्स को, और कुछ मैसेज भी आ रहे थे, कुछ लोग भी बता रहे थे कि अकाउंट को आपके हैक करने की अटेम्प्ट्स कर रही है। जो हमारी टीम है वो भी मैं बार बार बता रही थी कि आप ये कंटेंट इसको या तो अवॉइड करें, या इस पर रिएक्शन जो आ रहा है उसको हमें फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो थ्रेड्स का या हैक का प्रोसेस है, इसमें शिद्दत आती है, रोज़ की बुनियाद पे आती है, और हम इसको मामूल की बात समझ के इग्नोर करते चले जाते हैं, और एक टाइम आता है कि इस अकाउंट को, व्यूज़ मैटर को हैक कर लिया जाता है मुकम्मल तौर पे। अब जैसे ही अकाउंट हैक होता है और तो हमें ढेर सारे मैसेज आते हैं, पर्सनल मैसेज आते हैं, और डेफिनेटली हमारे लिए बहुत एक शॉकिंग बात थी कि जो हमारी इतनी एक स्ट्रगल है, एक हमारी कम्युनिटी है, एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम बातें करते हैं, आपके साथ चिट चैट करते हैं, और जो हकाइक पर मबनी चीज़ें होती हैं कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुंचाएं और उसको रिपोर्ट किया जाए, वो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई है, उसको हैक कर लिया गया है। लेकिन नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने इस पर भरपूर फ़ाइट की। यूट्यूब के साथ तमाम तर जो लीगल मैटर्स थे, जो प्रूफ्स थे, जो राइट और रॉन्ग की बात थी, वो सामने रखी, और उस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम तो ज़रूर लगा, लेकिन जो हकाइक थे वो हमारे हक़ में थे, जो रियलिटी थी वो उनके सामने थी, और इस चैनल को बिलाखिर हमने वापस हासिल कर लिया। अच्छा, ये मैंने आपको एग्जैक्टली जो मामला थे, जो चल रहा था व्यूज़ मैटर को लेकर, जो आप लोगों के सवालात थे, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब से गज़ा का मामला शुरू हुआ उस वक्त से लेकर अब तक बहुत सारा कंटेंट जो है वो हमने बनाया, और उस कंटेंट के ऊपर जो हमें रिएक्शन आ रहा था और हमारे थॉट्स को अगर शायद कोई पसंद नहीं कर रहा था कुछ एलिमेंट्स, तो उनकी सेटिस्फेक्शन ये थी कि इस अकाउंट को बंद हो जाना चाहिए या इस कंटेंट को चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हमने इस पर जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो हमने इस पर डिसाइड किया है मामला, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हम कंटेंट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हक़ और सच की आवाज़ है, जो राइट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे मुताबिक इन्फॉर्मेशन है विद प्रूफ्स, वो आपके सामने हम इसी तरह रखते रहेंगे। इससे पहले बहुत सारे मामला सामने आए। दुआ ज़ारा का केस आपको मालूम है, उसको हमने बहुत रिपोर्ट किया, जो उसके अंदर एक्चुअल फैक्ट्स थे। ऐसे और कोई भी मामला, सारा नाम का मामला हुआ, नूर मुकद्दम का मामला हुआ, जो भी ऐसी स्टोरीज थी, खबरें थीं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास शायद इस वक्त इल्म में नहीं है, लेकिन हमने आपके सामने उसको एज इट इज़ रखा, उस पर आवाज़ उठाई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उस पर जो एक प्रोसेस होता है लोगों का तंग करने का, ब्लैकमेल करने का, धमकियां देने का, वो चलता रहता है, वो आपको फीडबैक हर तरह का आता है। लेकिन हमने बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाई, और अगर बात करूं मैं गज़ा की, मिडल ईस्ट के हवाले से बहुत सारी खबरों को हमने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान के तमाम तर जो मामला हमारे इल्म में हैं, जो हम रिपोर्ट कर सकते हैं, हमने उसको आवाज़ को उठाया, और उस आवाज़ को आगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम उठाते रहेंगे। इंटरनेशनल के मामलात में, यमन के मामलात, सीरिया के मामलात, ऐसी जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पर मसले मसाइल हैं, जहाँ पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, उसको हम रिपोर्ट करते रहे हैं और रिपोर्ट करते रहेंगे। ये जो कोशिशें की गई, जो हमारी डिसअपीयरेंस थी, डेफिनेटली ये कंसर्निंग थी आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि अकाउंट वापस आ चुका है, हम राइट पे थे, और जो चीज़ें हमने आप लोगों के साथ शेयर की उसमें कुछ झूठ नहीं था, उसमें कोई फेक चीज़ नहीं थी, इसलिए अकाउंट बहाल हुआ है। अगर इसमें कुछ गलत होता तो ये अकाउंट कभी भी बहाल नहीं होना था। लेकिन आप लोगों के लिए भी एक लेसन है कि आप लोग भी बहुत सारा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और ऐसी अटैम्प्ट्स, आपको अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, आपको ऐसे लूप होल्स नहीं छोड़ने चाहिए जिससे आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश की जाए, या आपको उस हवाले से तमाम तर जो भी आप सेफ्टी प्रिकॉशंस कर सकते हैं वो आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने बनानी थी, आप लोगों को मैंने वादा किया था कि आपको बताऊंगा कि व्यूज़ मैटर के साथ क्या हुआ, क्यों, किस तरह से, किसने क्यों हैक किया। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो मैंने आपको, आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर दी होंगी और आपको मामला समझ आ गया होगा। इस हवाले से रिपोर्टिंग हमारी जारी रहेगी। व्यूज़ मैटर इंशाअल्लाह ताला इस तरह ही काम करता रहेगा। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।